हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। अब मैंने देखा है कई दफ़े हम देखते हैं कुछ टीचर्स को पढ़ाते हुए देखते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या कर रहे हैं टीचर्स, कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो टाइम होता ही नहीं है। टाइम होता है, टाइम कौन सा होता है ये भी तो सब बताइए। अब जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, टाइम तो दिया इसमें। आप मना करें परफेक्ट में टाइम नहीं होता है, हम कहते हैं परफेक्ट में टाइम ही होता है। इसीलिए ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने एक टीचर को देते हुए देखा। आई हैव नोन हिम फॉर 3 months। ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा हमें, परफेक्ट है वो। बट आप कहने लगे कि यस्टरडे आई हैव परचेज्ड ए कार, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि वो टाइम एक्सप्रेशन ही नहीं जा रही है, वो टाइम एक्सप्रेशन है यस्टरडे। कैसे हम पता लगाते हैं प्रेजेंट है पास्ट है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं, बार बार में करते हैं, ता है ते ती है, प्रेजेंट है जी, आ ए ई पास्ट इंडेफिनिट है जी, गा गेगी फ्यूचर है, मैं मार्केट जाऊंगा, ये करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं समझाते हैं? हमारे इंग्लिश में कभी ऐसा नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम में जाएं और वहाँ पे कुछ हिंदी में कोई आइडेंटिफिकेशन दी हो, रहा रहे रही है, गाएगा खेलेगा, गाया खेला, खेलता है, पढ़ता है, बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे टाइम एक्सप्रेशंस होती है, टाइम एक्सप्रेस की जाती है। वर्ड जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं उन्हों को टाइम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट की टाइम एक्सप्रेशंस है, लास्ट ईयर पास्ट इंडेफिनिट की टाइम एक्सप्रेशंस। और एक बहुत क्लियर बात, यदि कोई भी टाइम एक्सप्रेशंस के साथ में, पास्ट की टाइम एक्सप्रेशंस के साथ में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट से ही बनता है। पहचान बनाई जाइए, पहचान तो होते हैं, पर ऐसे नहीं कह सकते हम परफेक्ट में टाइम नहीं होता। परफेक्ट तो टाइम के बगैर होता ही नहीं है। अगर वो टाइम मेंशन भी नहीं किया फिर भी हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि लंबे समय के लिए है। लंबे समय के लिए तो टाइम की बात होगी है। मिसलीडिंग द स्टूडेंट को मिसलीड कर रहे हैं। देखिए टीचर को क्या करा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, आपको टाइम पूरी बातें नहीं बता रहा है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में भी टाइम दिया जाता है। अब टाइम कौन सा दिया जाता है ये तो देखिए ना। सिंस या फोर वाला टाइम दिया जा रहा है या एक टाइम एक्सप्रेशन दी जा रही है? पास्ट की टाइम एक्सप्रेशन पे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो स्टूडेंट्स को? मैंने आपको बताया कि टाइम एक्सप्रेशन पास्ट की होती है, जैसे हमारे इसमें टाइम एक्सप्रेशन होते हैं पास्ट इंडेफिनिट है। हमें हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू नो दैट वेदर द सेंटेंस इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज टू बी यूज्ड इन दैट इफ अफर्मेटिव सेंटेंस इज देयर। हमें कैसे पता चलेगा पास्ट इंडेफिनिट? टाइम एक्सप्रेशन है। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट दिवाली, लास्ट वीक, लास्ट संडे, सारा पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन पास्ट इंडेफिनिट की आ गई। यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन पास्ट इंडेफिनिट की आ गई है। द डे बिफोर यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट है। टाइम एक्सप्रेशन बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप बड़ा ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइए। एक सेंटेंस लिया मैंने और आपको कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। बहुत सिंपल बात, किसी में भी, किसी सेंटेंस में भी, हिंदी का सेंटेंस है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है आपको, टाइम एक्सप्रेशंस आपकी पास्ट इंडेफिनिट की आ रही है, कोई पास्ट टाइम बता दिया गया है, कल किया मैंने, परसों किया मैंने, लास्ट ईयर किया, ये सारी की सारी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेंगी। कोई ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट से बना देंगे, नहीं बन सकता। बेसिक चीज़ें हैं। आपने देखा होगा, आप कभी जाइए, बुक खोलिए, पेज खोलेंगे, आप फिल इन द ब्लैंक आएंगे, टेंसेस के पेजेस होते हैं। टेंसेस के पेजेस में वो दिखा होता है कि कौन से टेंस में क्या टाइम एक्सप्रेशंस होती हैं। हिंदी में बता देते हैं रहा रहे रही, एक्सप्रेशंस नहीं बताते। टाइम एक्सप्रेशंस होती क्या है? वर्ड जो टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। अब किस तरह से टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है वो भी आपको समझना है। जैसे मैंने 10वीं कक्षा 1978 में पास की थी, पहचान, पास कर चुका था। पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट से नहीं बन सकता वो, पास्ट परफेक्ट से कभी नहीं बन सकता वो, क्योंकि आपके पास टाइम एक्सप्रेशंस पास्ट की आ गई है। पास्ट की टाइम एक्सप्रेशंस आ गई तो पास्ट इंडेफिनिट से ही बनेगा। फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। कई दफ़े आप देखते हैं फ्यूचर में एक टाइम मेंशन कर दिया गया है, परफेक्ट टाइम मेंशन कर दिया गया है, सर्टेन टाइम मेंशन कर दिया गया है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनता है। होना चाहिए आपको पता। आपको आपके वीडियो जो भी देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए टीचर क्या बता रहा है आपको मिसलीड कर रहा है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है या कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा है।
टेंसेस तो सभी सीख लेते हैं, बुक्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट है आप। नहीं भी सीखते कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ऐप से देखिए, अच्छी ऐप से देखिए, अच्छे ट्यूटर की वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। आप मुझे बताइए, ट्यूटर से क्वेश्चन करके देखिए, अगर आपकी ट्यूटर की असेसमेंट करनी है, आपको टीचर की असेसमेंट करनी है, वेदर टीचर इज़ कॉम्पिटेंट और नॉट। क्या करा रहा है टीचर? टीचर आपको स्पोकन सिखा रहा है, स्पोकन सिखा रहा है, जी सर। स्टूडेंट ने कहा ठीक है, कम्युनिकेट कीजिए उससे, या उस व्यक्ति को लेके जाइए जिसको आप समझते हैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर लेता है। अगर वो टीचर कम्युनिकेट कर लेता है तो आपको कम्युनिकेशन सिखा सकता है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन सिखा सकता है, आपको कन्वर्सेशन करा सकता है, वो आपको इंग्लिश में बुलवा सकता है। अगर टीचर ही खुद नहीं बोल सकता है तो कम से कम ये तो क्लियर है कि वो आपको तो पढ़ सिखा ही नहीं सकता बोलना। कभी भी जाइए, सिंपल बातें हैं। मैं भी टेंसेस का अभी 1 घंटे में मैं सारे टेंसेस की पहचान करा दूंगा और बिल्कुल रटा दूंगा और ऐसी दिमाग में इम्बाइब कर दूंगा, इंस्टिल कर दूंगा कि कभी टेंसेस नहीं भूलेंगे आप। बट टेंसेस को एक परफेक्ट वे में यूज़ करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस साथ साथ बताऊंगा, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, हर एक वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात मैंने जो टाइम की बात जो मुझे लगी, इसी स्टूडेंट ने हमें बताया कि सर एक टीचर ने हमसे कहा कि परफेक्ट में तो टाइम ही नहीं होता है, परफेक्ट में टाइम नहीं होता है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, टाइम नहीं है उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आई हैव नोन हिम फॉर 3 years, टाइम नहीं है उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टाइम टेंस है। फिर वो बुक्स बहुत सारी लिखी हुई हैं, चलिए इंडियन राइटर्स की छोड़ दीजिए, एक्सपर्ट है हमारे इंडियन राइटर्स, मैं डिस्पैरेज नहीं कर रहा हूँ। मार्टिन ह्यूइंग्स एडवांस इंग्लिश ग्रामर के रूल सिखाते हैं, आप पढ़िए उसको, आपको सेंटेंस भी समझ में नहीं आने वाले हैं। कई दफ़े हमें ग्रेजुएशन की क्लासेस लेनी होती है, वो ग्रामर सिखाते हैं, उससे प्रैक्टिस कराते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को हमें वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस कराते हैं, उसके लिए लॉजिक देते हैं, क्यों रीज़न देते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। कैसे? जैसे स्टूडेंट को हमने बता दिया, स्टूडेंट को कई दफ़े क्या होता है, सर पता नहीं सही बता रहे गलत बता रहे, क्योंकि वन कैन नॉट बी कंसिडर टू बी द परफेक्ट। अब सर ने तो बता दिया सही है गलत है, पहले किसी सर ने बताया कि परफेक्ट में टाइम ही नहीं होता है, टाइम ही मेंशन नहीं होता है। बताने का तो तरीका सही रखिए। नॉलेज है, हैविंग नॉलेज एंड गिविंग टू द स्टूडेंट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। नॉलेज रखना, स्टूडेंट को देना, दोनों बहुत अलग है। कंफ्यूज मत करिए और कंफ्यूज मत होइए। मुझे कोई किताबें खरीदनी थी मेरे स्टूडेंट को, तो उसने कहा सर मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की, स्टूडेंट साथ में था और स्टूडेंट, मैंने देखा इतने बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। मैंने कहा अब देखिए मैं आपको गेम दिखाता हूँ, कौन सा टीचर ऑथेंटिकली एबिलिटी रखता है कि ऑथेंटिक इंग्लिश सिखा सके, स्पोकन सिखा सके। मैंने उसको अपने फ़ोन को स्पीकर पे किया, फ़ोन मिलाया, इंग्लिश में बात करना शुरू किया, कम्युनिकेट, जैसे मैं कोई इंक्वायरी कर रहा हूँ कोर्स वगैरह की, मैं इंग्लिश में बात कर रहा था, सामने वाला हिंदी में बात कर रहा था। एक वर्ड भी सेंटेंस की तो बात छोड़ दीजिए, लेट अलोन सेंटेंस, एक वर्ड भी इंग्लिश में नहीं बोला। स्टूडेंट हंसने लगा, मेरे स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो बोल ही नहीं रहे, तो मैंने कैसे विश्वास कर सकते हैं आप कि आपको बुलवा देंगे ये लोग। वो नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोल सकते हैं। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश एनवायरनमेंट नहीं होता है जिन्हों के पास, वो बेचारे यहाँ पे आते हैं और वो पैसा कोई 6,000 ले रहा है, कोई 12,000 ले रहा है, और प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है उन्हों की। प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन को, और चलो उसको ठीक है। कई दफ़े कुछ स्टेट्स में हमारा थोड़ा उच्चारण अलग होता है, उसको छोड़ देते हैं। नहीं तो इंग्लिश में तो बहुत प्रॉपर उच्चारण होना चाहिए, बहुत राइट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। मैंने एक टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मैथ्स के टीचर थे, और वो मैथ्स के टीचर ने, उन्होंने कुछ बात किया, उन्होंने इंग्लिश में उसको बोलने की कोशिश किया, देखा इंग्लिश इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है, तो मेरे से बात करने लगा। उन्होंने 3 वर्ड में आपके सामने नहीं बोल सकता, इतना रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन किया उनको। तो मैंने सर आप ये से वर्ड इस्तेमाल ऐसे मत कीजिए, ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है आपके, और ये जो प्रोनाउंसिएशन गलत जा रहा है, जो वर्ड जिस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल अलग मीनिंग है, इसको यूज़ भी नहीं कर सकते आप। मैंने साथ के साथ फटाफट, मेरे पास मोबाइल था, मैंने उनको जल्दी से दिखाया गूगल से और उसका प्रोनाउंसिएशन सुना दिया।
जो वर्ड जो बोल रहे थे उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसको प्रोनाउंसिएशन उन्होंने उसकी मीनिंग बताई, तो ही वॉज क्वाइट एम्बेरेस्ड। सर बहुत गलत सर, सभी ये बोलते हैं, सभी नहीं बोलते। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, आप हर एक वर्ड को पर्टिकुलर रहें। थैंक यू।